दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मोजिज़ा दिखाने वाले हैं और इस मोजिज़ा के ताल्लुक से दो मशहूर और मारूफ वाक़ियात भी सुनाने वाले हैं और साथ ही साथ इसके ताल्लुक से मज़ीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और आशिक रसूल एक मर्तबा या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद नबवी में मौजूद गुंबद खजरा को निहायत अकीदत व मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साए में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अस्हाब हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा की मज़ारात भी मौजूद हैं। मस्जिद नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार पाक पर दरूद और सलाम भेजते हैं। दोस्तों, आप तो ये जानते होंगे कि रोज़ाए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद है जिसे हम गुंबद खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है जिसकी फ़ोटो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। ये निशान क्या है और इसके बारे में क्या वाक़यात मशहूर हैं और इस जगह के ताल्लुक से ये भी मशहूर है कि इस जगह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ है। इसके बारे में और इस निशान की हकीकत क्या है और साथ ही आगे वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ क्या है और इसमें वक्तन अफ़वक्तन कुछ तब्दीलियाँ होती रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको गुंबद खजरा के बारे में भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको रोज़ाए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते हैं, जिसे हुजराए नबवी भी कहा जाता था। इस हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा के हमराह रहा करते थे। उसका दरवाज़ा मस्जिद नबवी के इस हिस्से की तरफ खुला रहता था जिसे जन्नत की कियारी होने का एजाज़ हासिल था। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी हुजरे मुबारक में हुआ। सहाबा इकराम ने मशवरा किया कि पैगंबर इस्लाम को कहाँ दफन किया जाए। इस पर हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीसे पाक का हवाला देते हुए कहा कि नबियों की तदफीन वहीं की जाती है जहां पर उनकी रूह कब्ज़ की जाती है। इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी जगह हुई जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया था। दोस्तों, याद रहे कि ये हुजरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का था और वो हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में क़याम पजीर रहे। फिर जब हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा की इजाज़त से उनकी तदफीन भी उसी हुजरे मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही की गई। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिहाइश के दरमियान कोई दीवार या कोई रुकावट नहीं थी। हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजरा मुबारक में एक तरफ तो उनके शौहर और दूसरी तरफ आपके वालिद माजीद थे, लिहाजा उसी वजह से हिजाब की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। रिवायत में आता है कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ और उन्हें हुजरे नबवी में हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में दफन कर दिया गया। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अपने रिहाइश वाले हिस्से और कब्रों के दरमियान पर्दे का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु महरम नहीं थे। इसीलिए उनकी वफ़ात के बाद भी हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने इस बात का लिहाज रखा। जहां तक बात है रोज़ा मुबारक में तरमीम की,
हरमैन शरीफे के इंतज़ाम के मुताबिक हुजराए नबवी में तब्दीलियां होती रहीं। सबसे पहले तरमीम हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 17 हिजरी में करवाई। उन्होंने दरख्त के तने के बजाय हुजरे की दीवार बनवा दी थी। दूसरी तरमीम अल वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सन 88 से 91 हिजरी के दौरान करवाई। वो मस्जिद नबवी की जियारत के लिए आए थे। इसी मौके पर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने रोज़ा मुबारक अजसर-ए-नौ तामीर करवाया। उसमें स्याह पत्थर इस्तेमाल किए गए और हुजरे का रकबा वहीं रखा गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। फिर हुजरा मुबारक के अतराफ में पंजगशा दीवार तामीर करवाई गई। पंजगशा यानी 5 कोनों वाली दीवार। उसका मकसद ये था कि हुजरा मुबारक में और खानाए काबा में ममासिलत नजर न आए। खानाए काबा 4 कोनों वाला है और हुजरा मुबारक 5 कोनों वाला सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि उसकी शक्ल खानाए काबा से मुख्तलिफ रहे। दोस्तों, आपको बताते हैं इस कब्र नुमा निशान के बारे में और उसके मोजिज़ा के बारे में जो गुंबद खजरा में मौजूद है। और ये एक कब्र नुमा उभरा हुआ निशान है। याद रहे, इस निशान के बारे में 2 वाक़िया बहुत ही ज्यादा मशहूर है। पहला वाक़िया जो इसके बारे में मशहूर है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर की रिवायत है। ये सुनन दारमी की हदीस जिल्द नंबर 15 हदीस नंबर 92 की रिवायत है, जिसमें औस बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अहले मदीना कहत में मुब्तला हो गए, यानी मदीना मुनव्वरा में कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया। तो अहले मदीना ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बात बयान की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जाओ, कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक छत मौजूद है, उसमें एक सुराख कर दिया। उसके बाद इस कदर बारिश हुई कि सब्ज इस तरह से आ गए कि जानवर चरने की वजह से मोटे हो गए, और इसी वजह से इस साल का नाम अहले अरब के लोगों ने आमुल फित्र रख दिया, यानी सब्ज और कुशादगी का साल। सुभान अल्लाह। इस निशान के ताल्लुक से जो दूसरा वाक़या मशहूर है, याद रहे कि आज भी ये वही खिड़की है जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के द्वार में बनाई गई थी। वक्तन तब्दीलियां होती रहीं, लेकिन इस खिड़की को आज भी वैसे ही बरकरार रखा गया है। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में इसी खिड़की से एक कबूतर दाखिल हुआ जो रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जा पहुंचा। जब वो कबूतर अंदर चला गया तो अंदर उसकी जान चली गई। अब जब इस मरे हुए कबूतर को रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकालना था, तो अहले मदीना के लोगों ने वहां मौजूद बड़े बड़े उलामा और मुफ्तियान से मशवरा किया कि इस कबूतर को रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे निकालें और उसे बाहर निकालने के लिए कैसे शख्स को अंदर भेजा जाए। फिर उलामाए इकराम ने ये मसला बताया कि जो शख्स गुनाहों से पाक हो और उसकी पूरी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो, वही शख्स रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाए और उस कबूतर को बाहर निकाले। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जिस शख्स को रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के पास जाना हो, वो एकदम गुनाहों से पाक हो, गुनाहों से साफ सुथरा हो। फिर मदीना मुनव्वरा की इंतज़ामिया ने कहा कि कोई 4 साल या 5 साल का बच्चा ढूंढते हैं जो नेक घराने वाला हो, जो ऊंचे घराने वाला हो। उस जमाने में जो मुख्तलिफ किस्म के गुनाह हैं, उसका खानदान उस गुनाह से दूर हो, इस तरह का खानदान हम ढूंढेंगे और उस खानदान में से 4 साल या 5 साल के बच्चे को हम अंदर भेजेंगे। इंतजामिया ने यही सोचा कि जो 4 साल या 5 साल का बच्चा होता है उसको गुनाहों के बारे में इल्म नहीं होता है, तो ऐसे ही बच्चे को अंदर भेजा जा सकता है। फिर वही मदीने के आसपास में ऐसे खानदान को चुना गया जो नेक परहेजगार गुनाहों से दूर था, और उसी खानदान में से एक छोटे बच्चे को चुना गया जिसकी उम्र 4 से 5 साल की थी। फिर उस बच्चे को बताया गया कि उसे रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाना है और उस कबूतर को बाहर लेकर आना है। फिर जब उस बच्चे को अंदर दाखिल किया गया और जब वो बच्चा कबूतर को लेकर बाहर निकला, तो उस बच्चे ने बाहर आते ही चीख चीख कर 3 मर्तबा कहा, वल्लाह रसूल अल्लाह, ऐ लोगों, मुझे अल्लाह की कसम है, मैं रोज़ाए रसूल के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर आ रहा हूं। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए दलील है जो माजल्लाह कहते हैं कि वो अपनी कब्र में जिंदा नहीं है।
जरा इस बच्चे के इस वाकया को उन लोगों तक पहुंचाओ और उन्हें सुनाओ और उन्हें यह बताओ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर में जिंदा है और वो आज भी हमारी फरियाद और दरूद और सलाम को सुनते हैं। कितना खुश नसीब है वो बच्चा जिसने अपने माथे की आंखों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, ये है उस कब्र नुमा खिड़की की हकीकत और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाले जिंदा मोजिज़ा का वाक़िया। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई, मगरिब की जुमेरात के दिन इशा का वक्त जब आया, सहाबा इकराम आए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी इमामत और इकामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ तो आप समझ गए कि अब आप मस्जिद में जाने की पोजीशन में नहीं हैं, अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आपने फरमाया, ए लोगों, अब्बू बकर से कहो वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती है, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे बाप हजरत अब्बू बकर अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूल की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर बड़े नरम दिल हैं, अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा ने माजरत पेश की कोशिश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल की वफात के बाद जब सहाबा इकराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूल के बाद खलीफा कौन होगा, कि रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की क़ियादत करेगा, तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमारी सबसे अजीम इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है, हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास हमारे भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली हैं। बेशक अली का मकाम अपनी जगह है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक हैं। और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा, मगर सिंपल हिंट दे दिया, मगर इशारा दे दिया, मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अबू बकरा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह रसूल के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम उसको मसले का हाल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं, ए खातून का लाइंदा, कभी तुम यहां आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर के पास जाना, तो उससे अपने मसले पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की क़ियादत लायक अगर कोई है तो अब्बू बकर सिद्दीक है। चुनांचे मगरिब के बाद जुमेरात को ईशा की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। इतवार का दिन आया, वफात के एक दिन पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को आज़ाद किया। आपके घर में 7 दिनार रखे थे, उस 7 दिनार को आपने सदका किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वो आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासो हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की।
और मुसलमानों को ये वसीयत की, ये मेरी बेटी है, ये मेरे नवासे हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना, इनको तकलीफ मत पहुंचाना। पीर का दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा इकराम को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं, अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की जमात हो रही थी, अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, तो नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाजों की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अनस कहते हैं, रसूल दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया, और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अब्बू बकर को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आ गए हैं, तो हजरत अब्बू बकर फौरन पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। चुनांचे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो नमाज पढ़ाई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं कि ये आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चास्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर आते हैं। वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने अब्दुल रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि आपने इतना अच्छा मिसवाक किया, जैसे आप सेहतमंद रहते हुए मिसवाक करते थे, उतनी ही बेहतर तरीके से आपने मिसवाक किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ जिस दिन मेरी बारी थी। अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जब हुआ वो पीर का दिन था, और जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और मेरे हलक के बीच में था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रखकर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने उस मिसवाक को अपनी दांतों से नरम किया था। उस मिसवाक में मेरा लुआब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आपकी बेटी हजरत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ को देखा और कहा, हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि थोड़ा और मेरे करीब आओ। फिर आपने कोई ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगीं और फिर दूसरी मर्तबा कहा तो आप खुश हो गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान माफ फरमाइए, ये मेरे और रसूल के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ
अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए। वो कौन सी बात थी, वो कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगी थी, और फिर कहा था तो तुम हंसने लगी थी? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूल अकरम ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरी वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। ये सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि ए फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कान में यह भी कहा कि ए फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।